तो हाय दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नए व्लॉग के साथ। और जैसे आप लोगों को पता है कि रश्मिता को डिस्चार्ज मिल चुका है, बट बेबी अभी एनआईसीयू में है। तो हम लोग ने यही सोचा था कि क्यों ना मतलब हॉस्पिटल के करीब कोई एक होटल वगैरह ले लेते और वहां पे रुक जाते हैं और 2-3 दिन बाद बाबू को साथ में लेके घर पे आ जाते हैं। हम लोग ऐसे लगा कि बाबू को 2 या 3 दिन में डिस्चार्ज कर देंगे, तो बट डॉक्टर ने ऐसे बोला है कि शायद उसको 1 वीक और लग सकता है। एंड अगर हम लोग 1 वीक तक होटल में ही रुकेंगे तो मेरा प्रॉपर डाइट वगैरह नहीं होगा, बिकॉज मेरा अभी जस्ट सी सेक्शन हुआ है। तो उसके वजह से जो भी डाइट वगैरह वो होटल का बाहर का ही खाना पड़ेगा। अगर मैं बीमार हो गई तो बाबू को मेरे को फीड करवाना है, तो वो भी बीमार हो जाएगा। तो इसके लिए घर पे रहूंगी तो प्रॉपर डाइट वगैरह होगा। तो हमने सोचा कि हम घर आ जाते। एंड बहुत मुश्किल है यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना, 1 घंटे का सफर है। मतलब मेरा हॉस्पिटल 1 घंटा दूर है। एंड बट ठीक है, बाबू को देखने तो रोज जाएंगे हम लोग। और तो चलो आपको बताते हैं कि क्या रीजन है जिसकी वजह से हमने बाबू को एनआईसीयू में रखना पड़ रहा है। मतलब बाबू को एनआईसीयू में क्यों रखा गया है और कितना दिन और लग सकता है। जैसे रश्मिता ने बताया कि डॉक्टर ने बोला है कि 1 हफ्ता और जा सकता है। रीजन क्या था कि आप लोग को पता है, पिछले वीडियोस में हम लोग ने बताया कि हमारे प्रेगनेंसी में थोड़े कॉम्प्लिकेशन थे। जैसे बाबू के गले में 2 नॉट थी और उसके अलावा प्लेसेंटा से ब्लड फ्लो थोड़ा कम आ रहा था। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। तो हम लोग ने मतलब ऐसे कॉम्प्लिकेशन में इतना सारा कैसा हम लोग का दिन गया है। और बहुत मुश्किल से दिन और गया। पिछले बोलते ना थोड़े पता चला कि उसको प्लेसेंटा से ब्लड फ्लो कम जा रहा है। जब हम लोग को पता चला ना, तो हम लोग बहुत ऐसे मतलब ये थे कि बाबू को डॉक्टर बोल रहे थे कि बाबू को स्ट्रेस है, मतलब अंदर तकलीफ है क्योंकि 2 नॉट है एंड ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है। तो हम लोग एंड में तो इतना हम लोग रोज हॉस्पिटल भागना, 2-2 मतलब आप लोग यकीन नहीं करोगे, वीक में हम लोगों का एक बार डॉपलर टेस्ट और सोनोग्राफी होता था। मतलब वो फिक्स था, फ्रीक्वेंटली हो रहा था। टेस्ट करना है क्योंकि उनको देखना पड़ता है कि मतलब कैसा है ब्लड फ्लो। क्योंकि ऐसा सिचुएशन में क्या होता है, कभी कभी 1 हफ्ते के अंदर कुछ भी अगर जैसे बेबी का मूवमेंट अगर कम हुआ तो वो ब्लड फ्लो कम होने की वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बहुत आ सकता है। तो हम लोग डिलीवरी के पहले बहुत हॉस्पिटल्स वगैरह भागे। तो हम लोग डिलीवरी के पहले बहुत बार हॉस्पिटल जाते थे, डॉपलर टेस्ट करवाते थे। फिर बट डॉक्टर ने क्या बोला हम लोग को, मतलब लास्ट जब हम लोग ने सोनोग्राफी किया था तब तो डॉक्टर ने बोला कि आप सी सेक्शन करवा लो और जितना हो सकता है उतना जल्दी करवा लो, बिकॉज बाबू ब्लड फ्लो कम जा रहा है। एंड आप चाहिए तो 40 वीक्स तक खींच सकते हो, बट वो आपके रिस्क पे है। हमारा सजेशन ये है कि आप अभी ही डिलीवरी करवा लो। विदिन 2 to 3 डेज के अंदर आप लोग डिलीवरी करवा लो। तो सोचो 2 से 3 दिन, मतलब मेरा 36 वीक्स जस्ट कंप्लीट हुआ था। 36 वीक्स कंप्लीट होकर 2 या 3 ही दिन हुआ था। और हमारे माइंड में ऐसा था कि अभी तो 40 वीक्स मतलब 4 हफ्ता और है। मेरा डेट दिया था कुछ अक्टूबर 10 का एंड बाबू हुआ है बहुत, मतलब 1 मंथ पहले ही बाबू हो गया। तो यही सीन था। डॉक्टर ने बोला कि एक काम करो, आप 1-2 दिन ले लो और उसके बाद आप लोग मेरे को बता देना कब आओगे, तो हम लोग सी सेक्शन कर देंगे। हाँ। फिर हमने भी सोचा ठीक है। और डॉक्टर ने ये स्ट्रिक्टली बोला था कि बेबी का मूवमेंट देखते रहो, अगर बेबी का मूवमेंट थोड़ा सा भी कम लगे आपको या तो आप तुरंत हॉस्पिटल में आ जाओ, तो उसी दिन सी सेक्शन कर देंगे। ऐसा भी था कुछ सिचुएशन। तो एक दिन पहले जैसे 13 एंड हम लोग ऐसे डर था कि बाबू को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि प्लेसेंटा से ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है। तो बहुत ऐसे इश्यूज थे। तो हमने पीडियाट्रिशियन से बात किया, वहाँ के हमने सारी चीज बात की। तो डॉक्टर उन्होंने बोला कि इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर इनकेस ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो 1 या 2 दिन के लिए बाबू को एनआईसीयू में रखना पड़ सकता है। तो हम माइंड से पहले ही क्लियर थे कि हाँ, हमारे बेबी को मतलब अगर जैसे थोड़ा जल्दी डिलीवरी होती है तो उसको एनआईसीयू में रखना पड़ सकता है। तो ये हम माइंड से क्लियर थे। एंड हमें जो चीज का डर था, जैसे मतलब बाबू अच्छे से वो, मतलब हम जो चाहते थे बाबू अच्छे से, वो सब चीज हुआ। मतलब बाबू अच्छे से हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। फिर डॉक्टर ने बोला बट मैं आपको उससे पहले का बताना चाहता हूँ कि जैसे 13 को हमारा बाबू हुआ, मतलब 12 सितंबर को रश्मिता को कुछ अलग अजीब सा कुछ होने लगा है ना। हाँ, बॉडी मतलब मेरे को बहुत वॉमिटिंग जैसा लग रहा था, फुल वीकनेस जैसा, फीवर जैसा लग रहा था। तो एंड कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आ रहा था बहुत, ऐसे कैसे तो लग रहा था। मम्मी इन लोग बोल रहे थे चलो हॉस्पिटल मैंने बोला कि अगर तेरे को ऐसा कुछ लग रहा है तो हॉस्पिटल आज ही जाते हैं, कल जाने की क्या जरूरत है। तो इसने बोले कि नहीं ठीक है, बेरेबल है। बेबी का मूवमेंट भी हो रहा था। हाँ, पर बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रहा था बेबी का। तो मैंने ये भी बोला कि शायद बेबी का बहुत ज्यादा मूवमेंट करना भी शायद प्रॉब्लम हो सकता है।
तो फिर वैसे भी हमको कल शायद जाना ही था, तो फिर तो 13 नहीं, एक दिन में तो जाना ही है, तो क्या बोलो, पवन ने बोला एटलीस्ट डॉक्टर को मैसेज तो डाल, तो मैंने बोला नहीं कल जाना है ना। तो हाँ, तो फिर इतना कुछ नहीं। फिर उसके बाद जैसे ही बाबू हुआ, फिर हम लोग बहुत डरे हुए थे। मैं सबसे पहले बोल दूं, आप लोग ने वीडियोस में देखा होगा, हम लोग इतने इमोशनल हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि हमारा केस हमको पता था कितना कॉम्प्लिकेशन था, और एक तरीके से ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, बट वो काफी स्मूथली हो गई, काफी अच्छे से हो गया। जब डॉक्टर ने मेरे को बुलाया और मुझे बोला कि आपको बेबी बॉय हुआ है, तो मेरा पहला यही था डॉक्टर से कि बेबी ओके है ना? तो उन्होंने बोला हाँ बेबी ओके है। फिर मैंने बोला मॉम ओके, मतलब बेबी और बेबी की मम्मी ओके है ना? तो उन्होंने बोला हाँ दोनों ओके। तब तुम लोग, मैं पहले भी वीडियोस में बताया, मेरे को अभी गूज़बम्स आ रहे हैं कि मैं लिटरली वहां बैठ के करीबन 5 से 10 मिनट रोया रहूंगा। डॉक्टर ने मुझे पानी पिलाया, बोला आप अच्छे से रहो, कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर उन्होंने बोला, उसके बाद उन्होंने बोला कि एक्चुअली कैसा है कि बेबी थोड़ा पहले हो गया ना, जैसे आप लोग को पता है कि थोड़े पहले वीक में हो गया। तो उन्होंने बोला है कि और वो बेबी ने वो माइक्रोनी पास कर दिया था, पॉटी कर दिया था, तो वो अच्छा नहीं होता। हाँ, मतलब वो इन्फेक्शन, उसके वजह से इन्फेक्शन हो गया उसको। तो नहीं उसके तो डॉक्टर ने क्या बोला कि एक काम करते हैं, हाँ उसके वजह से कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है, तो हमको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। तो हमने बोला ठीक है चलेगा, अगर अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहते हैं तो भी हमको तो ये था कि हाँ चलो ठीक है, अंडर ऑब्जर्वेशन है एनआईसीयू में, तो बेबी बोलते ना कि हमारे लिए ही अच्छा है और बेबी के लिए अच्छा है जो भी हो रहा है। हम लोग वैसे भी माइंड से क्लियर थे कि अगर उसको एनआईसीयू में रख रहे तो पूरा क्लियर, मतलब उसको कोई कोई प्रॉब्लम ना, और हम लोग भी स्ट्रेस फ्री रहे। तो जैसे डॉक्टर ने फिर बाद में बताया कि बेबी को अंदर, जैसे मॉम के वॉर्म में थोड़ा सा स्ट्रेस था, इस वजह से उसने नहीं जा रहा था उसको। एंड डॉक्टर ने हमें ये भी बोला था अगर आप बहुत ज्यादा खींचते हो तो जो ब्लड फ्लो उसको 20% या 30% कम जा रहा है, आगे चल के 70% भी कम जा सकता है। तो आप और जैसे डॉक्टर ने ये भी बोला कि अगर बेबी ने मैक्रोनी पास कर दिया था, तो अगर उसी दिन डिलीवरी नहीं होती और इसको अगर थोड़ा और आगे लेके जाते तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता था। तो मतलब एक तरीके से भगवान ने ही ये सारी चीजें एकदम टाइम पे की और बहुत अच्छे से की। थोड़ा सा बेबी को एनआईसीयू में रखा गया, अब मैं बताता हूँ क्यों रखा गया। जैसे आपको हम लोग ने बताया कि मैक्रोनी पास कर दिया था बेबी ने, और थोड़ा प्रीटर्म था। प्रीटर्म मतलब जैसे 40 वीक्स तक प्रेगनेंसी जाती है, तो हम लोग का 36 वीक के अराउंड कुछ था। तो बेबी का वेट भी थोड़ा सा लो आया था, बहुत ज्यादा लो नहीं आया था। डॉक्टर ने बोला था सिर्फ 2 दिन के लिए हम लोग रखेंगे, सिर्फ अंडर ऑब्जर्वेशन, बेबी के मूवमेंट कैसे है, हालचाल कैसे है। तो जब अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया तो उसके बाद बेबी का सारा ब्लड टेस्ट हुआ, तो ब्लड टेस्ट के अंदर ये मालूम पड़ा कि बेबी को तो हल्का सा इन्फेक्शन हुआ है। तो वो इन्फेक्शन किस वजह से हुआ? तो वही जो बेबी ने मैक्रोनी पास कर दी थी, तो उसका एक कोर्स होता है, एंटीबायोटिक कोर्स। तो डॉक्टर ने बोला ये कोर्स हमको एटलीस्ट 1 हफ्ता तो करना ही पड़ेगा। तो पहले तो हम लोग को लगा कि जब टेस्ट वगैरह हो रहा था तो हम लोग को लगा कि जब मेरा डिस्चार्ज हो जाएगा तो बाबू का भी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो आज हम लोग को पता चल रहा है कि वो उसको इन्फेक्शन हो चुका है। तो मतलब कल हम लोग को पहले तो हम लोग लग रहा था कि वो टेस्ट होने के बाद बाबू का डिस्चार्ज वगैरह हो जाएगा, जैसे मेरा डिस्चार्ज हो रहा है बाबू का भी हो जाएगा। बट रिपोर्ट आने पे पता चला कि बाबू का इन्फेक्शन हो चुका है। डॉक्टर ने बोला कि वो इन्फेक्शन का कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, एंटीबायोटिक स्टार्ट करना पड़ेगा बाबू को एटलीस्ट 1 वीक के लिए। तो इसकी वजह से हम लोग को घर आना पड़ा है। बाबू को वहीं रखा हुआ है, जरा सा भी मन नहीं कर रहा था उसको छोड़कर आने के लिए, बट क्या करें, उसके अच्छे के लिए ही है ना, क्योंकि वो छोटा बच्चा है यार। हमें कोई इन्फेक्शन हो जाता तो हमें बर्दाश्त नहीं होता, वो छोटा बच्चे को कैसे बर्दाश्त होगा। इसके लिए डॉक्टर को हम लोग ने बोला कि जो भी आपके हैंड से केयर करो, टाइम लो और उसको सही करके दे दो, हम लोग बस उसको घर लेकर चले। छूट बाबू को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और बाबू बहुत एक्टिव है। डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि बेचारे को इन्फेक्शन भी हुआ है बट फिर भी उसकी एक्टिवनेस बहुत ज्यादा है। तो वो सब चीजें जब भी हम लोग एनआईसीयू में जाते थे 5 मिनट ही देखने जाते हो, लेकिन हमको इतना अच्छा लगता था ना। तो वो ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, देखते हैं बाबू जितना जल्दी हो सके आ जाएगा। बट हम लोग को थोड़ा भी अप डाउन करना पड़ेगा डेली जाने के लिए, बाबू को जाके देखना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। प्रेगनेंसी में बहुत ध्यान देना पड़ता है, हर चीज का ध्यान देना पड़ता है। हम लोग ने स्टार्टिंग से देखो हर चीज किया, मतलब जो भी डॉक्टर बोल रहे थे ये टेस्ट कराओ वो टेस्ट कराओ, हम लोग ने ऐसा कोई भी टेस्ट छोड़ा नहीं है, हमने सारा टेस्ट किया है। एंड आप लोग भी ना सारा चीज मतलब डॉक्टर जो सजेस्ट करते हैं ना, ये बिल्कुल आप लोग ध्यान दिया करो। कराना है, वो टेस्ट कराना, टाइम पे हर चीज टेस्ट कराना, आपका टैबलेट्स वगैरह जो भी है टाइम पे लेना, डाइट वगैरह करो अच्छे। केसेस में ये भी होता है बहुत सारी लेडीज को ना बीपी रहता है, डायबिटीज रहता है, उस वजह से भी प्लासेंटा से ब्लड फ्लो कम जाता है। तो ये सारी चीजें आप डॉक्टर से प्रॉपर सजेस्ट करो। मतलब और बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, मैं ये भी बता रहा हूँ,
और जहां तक मैंने पर्सनली ऑब्जर्व, हम लोग को पर्सनली मतलब ऐसा ऑब्जर्व किया है, फिफ्थ पहले थर्ड मंथ में होता है, फिफ्थ मंथ में होता है, सेवेंथ मंथ में होता है, डायरेक्ट नाइन्थ मंथ में होता है। बट क्या होता है फिफ्थ मंथ और सेवेंथ मंथ के बीच में ना थोड़ा सा गैप रहता है, जिस सेवेंथ मंथ को बोलते हैं ग्रोथ सोनोग्राफी। ठीक है, अगर आपने ग्रोथ सोनोग्राफी चेक किया ना तो आपको ऐसा लगेगा, आपको उसमें पहले पता चल जाएगा कि कोई भी अगर कुछ जैसे कोई भी प्रॉब्लम है तो ठीक है चलो थोड़ा सा पीछे चल रहा है या कुछ वीक्स पीछे चल रहे हैं बेबी, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको बहुत टाइम मिल जाएगा 7 मंथ से लेकर 9 मंथ तक। लेकिन इसमें आप 9 मंथ तक वेट मत करो कि सोनोग्राफी अब मैं 2 महीने बाद ही कराऊंगी। तो हर हॉस्पिटल में से डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, बट जहां तक हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बीच में भी अगर एक आप सोनोग्राफी करवा लोगे ना। हम लोग का तो छोड़ ही दो, हम लोग तो एक्सट्रीम अलग ही थे। हम हॉस्पिटल जाते थे, खुद डॉक्टर को बोलते थे हमको सोनोग्राफी करनी है, हमको देखना है, क्योंकि वही सब चीजों से मुझे लगता है कि सब टचवुड अच्छा हुआ, क्योंकि हम लोग ने ना बहुत ध्यान दिया सब चीजों हम लोग ने नेग्लेक्ट अगर हम लोग सोचे रहते कि 7 मंथ के बाद डायरेक्ट 9th मंथ में करवाते हैं तो अगर प्लेसेंटा से अगर हम लोग ने सोचा रहता तो चलो मैं 9th मंथ में ही सोनोग्राफी करवाती हूँ, या तो फिर जब पेन आएगा तब के लिए वेट करती हूँ। नहीं, 9 मंथ का सोनोग्राफी तक बहुत लेट हो जाता, मतलब शायद डिलीवरी के डेट के टाइम पे हमारा सोनोग्राफी होता, तो वो सब बहुत लेट हो जाता है, एंड मोमेंट में समझता भी नहीं। तो ये सब चीजें थोड़ा टेस्ट वगैरह प्रॉपर करो। और मैं तो यही बोलूंगा कि डॉक्टर से भी आप लोग गाइडेंस लो, डॉक्टर जो भी बता रही है। और एक चीज मैं ये भी पर्सनल भी बोलूंगा कि क्या होता है ना, आपको थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर कहीं पे भी डाउट हो, इनकेस आप अगर कहीं पे कोई हॉस्पिटल में दिखा रहे हो और वो हॉस्पिटल में आपको डाउट हो आपको, तो आप एक सजेशन और ले सकते हो, ये आप लोग जरूर करना, क्योंकि एज अ पेरेंट्स आपको ही आपके बेबी को पालना है। तो आपको जैसे अगर कहीं से ऐसा डाउट हो रहा है, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि हमको क्लियरेंस चाहिए कि हम अगर अपने बेबी के बारे में कोई भी डाउट है तो हम पूछते हैं, तो वो क्लियरेंस अगर आपको नहीं मिल रही है ना, तो आप एक सेकंड ओपिनियन जरूर रखो, क्योंकि क्लियरेंस चाहिए भाई, इस चीज में ना बहुत क्लियरेंस चाहिए होता है। बाकी तो सब गॉड के ऊपर है, लेकिन एटलीस्ट पेरेंट्स को अगर क्लियर रहता है हाँ डॉक्टर बोल रहे कि नहीं यार ओके है, सब अच्छा है, तो आपको वो भी हिम्मत आता है। लेकिन अगर डॉक्टर भी थोड़ा कंफ्यूज है, थोड़ा आपको ऐसा लग रहा है को भी मतलब हाँ जो भी चीजें होती है ना, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि क्लियर करनी चाहिए। बट हमारा जहाँ हुआ सब चीजें बहुत अच्छे से हुई, फाइनली बहुत अच्छा हॉस्पिटल सेलेक्ट किया, सब चीज अच्छे से, मेरा केयर वगैरह भी बहुत अच्छा हुआ था। और सीरियसली बता रहा हूँ, आफ्टर सी सेक्शन रश्मिता ने जितना जल्दी रिकवर किया ना, उसको मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ यार। मैंने नहीं सोचा था ऐसा, रश्मिता 3 दिन ऐसा लग रहा था कि मैं 2-3 महीना बेड पे रहेगी, लेकिन ये इतनी फास्ट रिकवर किया। ये मेरे को बोलती है कि टचवुड पवन, ये जो भी मैं अगर रिकवर किया ना वो हॉस्पिटल की वजह से। क्यों हॉस्पिटल की वजह से? क्योंकि हम लोग ऐसा फीलिंग हो रहा था कि वो हॉस्पिटल जैसा, मुझे मतलब घर जैसा ही फीलिंग आ रहा था। और जितने भी नर्स वगैरह और जितने थे ना, सब लोग बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे थे। तो ये तो चलो प्लस पॉइंट है, और हमारा भी प्लस पॉइंट है कि हमने एक सही टाइम में एक अच्छा हॉस्पिटल चूज किया। तो अभी जितना बहुत हॉस्पिटल चेंज किया हमने, बहुत हॉस्पिटल चेंज किया है। और चेंज भी हम लोग इसके लिए कर रहे थे क्योंकि हमारे बेबी की वजह से ही है, मतलब उसको एक मतलब हम लोग को ऐसा था कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। हम कंफ्यूज थे डिलीवरी कहाँ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंफ्यूज थे, हमने बहुत हॉस्पिटल्स देखा, फिर फाइनली एक हॉस्पिटल सेलेक्ट किया कि हाँ हमें यहाँ पे, और फाइनली ऐसा भी लगा। देखो हमारी डॉक्टर भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी है, हाँ मतलब बहुत अच्छी है वो डॉक्टर। और इवन देखो एक चीज मैं भी ये भी बोलूंगा कि अगर आप कभी भी डिलीवरी कर रहे हो ना, तो ये चीज देखो जहाँ पे NICU हो, ये चीज तो आपको पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि रहना चाहिए। नहीं तो हम लोग को बहुत पहले भी सब लोग बोलते थे कि कहीं पे भी डिलीवरी करो तो एक बार ये जरूर देख लेना। पहले तो मैं NICU का मतलब ही नहीं मानता कि NICU क्या होता है, बट प्रेग्नेंट होने के बाद सारी चीजें इतना, अभी हम लोग अगर किसी का रिपोर्ट देखेंगे ना, हम लोग को रिपोर्ट का भी आइडिया हो गया, रिपोर्ट में क्या है, क्या हो सकता है, इतना सारा नॉलेज हो गया। चलो कोई बात नहीं, हमारा बेबी भी बहुत जल्दी 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाएगा। हम लोग को थोड़ा अभी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, हम लोग को अप डाउन करना पड़ेगा बेबी को देखने के लिए, और उसकी रिकवरी कैसी हो रही है वो आप लोग को हम लोग डे बाय डे बताते रहेंगे। बाकी बेबी को NICU में क्यों रखा गया वो हम लोग ने शायद आप लोग को बता दिया। तो आप लोगों को बस इतना ही चाहते हैं कि आप लोग प्रे करो कि जल्दी जल्दी बेबी, अगर 1 हफ्ता बोला गया है तो शायद हो सके थोड़ा जल्दी रिकवर हो जाए। जल्दी रिकवर हो गया तो हम लोग के लिए ही अच्छा है कि जितना जल्दी हम लोग बेबी को लेके आ जाएंगे। तो लेट्स सी, जो जैसा होता है आपको वीडियो के थ्रू बताते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, और बस चलो मिलते हैं कल, बाय।